हर हर महादेव। भगवान जब कर रहे थे स्त्री की रचना तब क्या हुआ था, आइए कहानी के द्वारा जानते हैं। स्त्री को इस सृष्टि का सबसे अबूझ रचना माना गया है। स्त्री को प्रकृति को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान से भी अपनी इस रचना को समझने में चूक हो जाती है। फ्रेंड, इस पोस्ट में मैं बताने जा रही हूँ कि स्त्री की रचना में क्या विचित्र हुआ था। भगवान को भी स्त्री की रचना में काफ़ी समय लग गया था। देवदूत भी स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने लगे थे। दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी अधूरी थी। यह देख देवदूत ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतनी ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है। तब भगवान ने जवाब दिया कि क्या तुमने इसकी सभी गुण देखे हैं। ये मेरी वो रचना है जो हर हाल में डटी रहेगी, स्थिति चाहे जैसी भी हो। ये सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और बच्चों को एक साथ प्यार देगी। इसमें बीमार होने में कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या ये अपने दोनों हाथों से इतने कुछ कर सकती है। भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसीलिए तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। ये सुनकर देवदूत के पास जाकर इस रचना को हाथ से छूकर देखा। दूतों ने कहा कि हे प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है। भगवान ने हंसकर कहा कि ये बाहर से नाजुक है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है, अर्थात ये कोमल है पर कमजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी जानने को उत्सुक हो गए। देवदूत ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या स्त्री के सोचने की क्षमता होगी। प्रभु ने कहा, ये न केवल सोच सकेगी बल्कि इसमें हर समस्या से मुकाबला करने की क्षमता होगी। दरअसल देवताओं ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया था तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीक हुआ था। उन्हें भगवान से पूछा कि हे भगवान, इसके गाल पर पानी जैसा क्या है। तो भगवान ने कहा कि ये इसके आंसू है। जवाब सुनकर देवताओं ने हैरान हो गए और पूछा, आंसू पर वो किस लिए। इसके जवाब में भगवान ने कहा कि जब ये कमजोर पड़ने लगेगी तो ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के द्वारा बहा देगी। इसके बाद में ये फिर से पहले की तरह मजबूत हो जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा। साथ ही भगवान ने कहा कि यही इसकी ताकत होगी। देवताओं ने सुनकर कहा कि भगवान, आप तो महान हैं, इस रचना को आपने बहुत सोच समझ कर बनाया है। फिर भगवान ने कहा, ये स्त्री रूप रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनी रहेगी और हर परिस्थिति में निश्चल रहकर ही समझौता करेगी। देवताओं ने कहा, भगवान, आपकी रचना संपूर्ण है। भगवान ने जवाब दिया कि नहीं, अभी इसमें एक कमी और है। वो है ये कि अपने ही महत्व को भूल जाएगी कि वो कितनी खास है। पाठकों, भगवान द्वारा बनाई इस रचना को जानिए और स्त्री का सम्मान करिए। मैं इस कहानी से पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। सच में अब गृहिणी बहुत कुछ सहती हैं। तो मेरी फ्रेंड, मेरी सखियों, आप लोगों को क्या लगता है इस कहानी में, प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें।